हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है जेआर कॉलेज, इट इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल। और इस चैनल जेआर कॉलेज पे हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए, साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही स्टैंडर्ड स्ट्रीम के लिए, 11th एंड 12th दोनों के लिए ही हम आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि यार अच्छी तरीके से आप लोग इस चैनल के थ्रू अलग अलग सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट लर्न कर सके और अपने एंड से इसको पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो यार देखो, एग्जाम्स भी काफी नजदीक आ चुके होंगे, आई गेस यूनिट टेस्ट एग्जाम। तो यार हमारे चैनल पे जितने भी कंटेंट्स अवेलेबल है, उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा आगे का भी बहुत सारे चैप्टर्स जो है अभी तक हमने स्टार्ट नहीं जो किया है, वो जेआर ट्यूटोरियल्स पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो वहां पे भी आप रेफर कर सकते हो जाके, हमने वहां पे भी पढ़ा के रखा हुआ है ऑलरेडी। सब सब्जेक्ट्स के मोस्ट प्रोबेबली वीडियोस वहां पे प्रेजेंट है। तो एक बार जरूर से उस चैनल को भी देख लेना और इस चैनल पे भी आ जाना, क्योंकि इस पे सब जो भी न्यू वीडियोस आ रहे हैं वो फ्रेश है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यार आज हम लेकर आए हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो। और केमिस्ट्री का जो हमारा 14th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। अब आप बोल रहे हो कि सर फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया और फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और कुछ बच्चों का जो डिमांड था कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में शायद ये चैप्टर आने वाला है, दैट्स व्हाई ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, एंड बाकी के बीच बीच में जो चैप्टर्स है वो हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी आपको देखने मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। ये चैप्टर नंबर 14 का आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बहुत सारे मस्त एकदम ऑर्गेनिक वाली चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए तो बहुत ईजी लगता है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए, अगेन इंस्टाग्राम पे अगर कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे फॉलो जरूर से कर लेना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। और आज हम लोग बेसिकली फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, होमोलॉगस सीरीज पढ़ने वाले हैं, और जो नोमेनक्लेचर होता है उसका भी कुछ पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ये सब प्रीवियस लेक्चर का हमने स्टडी किया था कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, वो सब क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है हमने डिस्कस कर, जिगजैग फार्मूला, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। फिर हमने डैश फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, जिगजैग लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सभी चीज, ये देखो ये सभी चीज हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 1, 2 में, आप देख लेना जाके इसके पहले का। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन थे हमने डिस्कस कर लिए थे, चाहे वो ओपन चेन हो, चाहे वो अलिसाइक्लिक हो, चाहे वो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड के हो। तो आज से हम लोग देखेंगे जो कि है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेस के ऊपर कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, ये हम लोग देखने वाले। ओके, तो देखो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, बेसिक तौर पे अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, बहुत इजी फंडा है इसका। फंक्शनल ग्रुप इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स विद इन कंपाउंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन। मतलब फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है वो। मतलब अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, जैसे अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको OH दिख रहा है, तो OH का मतलब होता है इज ए फंक्शनल ग्रुप इन एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे बहुत सारे क्या आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे। तो चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो अल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो ईथर हो, ईस्टर हो, अमाइंस हो, ये सभी चीज दोस्तों क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। और वो फंक्शनल ग्रुप के अटैच होने की वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि अब मेरे पास क्या था, सबसे पहले CH3CH2 था। अब CH3CH2 क्या होता है, इथाइल का ग्रुप है। CH3CH2 मतलब C2H5, तो C2H5 CH3CH2 यानी कि ये इथाइल का ग्रुप है। और इस इथाइल के ग्रुप में OH नाम का एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया। तो ये क्या बन गया, OH नाम का फंक्शनल ग्रुप अटैच होने की वजह से ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये जो कंपाउंड है, इसका नाम क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट ये इथाइल, और ये OH मतलब अल्कोहल का ग्रुप है। तो इथाइल अल्कोहल बन गया, जिसको IUPAC नेम में, यानी कि एक साइंटिफिक नेम में कहा जाता है प्रोपेनॉल। हम लोग देखेंगे आज नोमेनक्लेचर का थोड़ा हिस्सा देखेंगे कि कॉमन नेम क्या होता है, IUPAC नेम क्या होता है। वैसे आप 10th स्टैंडर्ड में अगर आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर था कार्बन कंपाउंड, उसमें आपने बेसिक पढ़ा होगा। अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो और बेहतर तरीके से आपको हमने एकदम क्लीन तरीके से समझाया हुआ है, मतलब एक हायर लेवल के हिसाब से हमने समझाया था उस टाइम पे भी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि IUPAC क्या होता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा पार्ट देखेंगे, रूल्स जो होगा IUPAC का वो अगले लेक्चर में जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग को 2 लेक्चर लगेगा। इसके लिए आज हम लोग सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और रूल्स जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं आपको, जो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है, ये एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप होगा एटम का जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होगा, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन वो बता सके। मतलब समझ जाना कि अगर ये OH नहीं होता, मतलब OH क्या है, मेरा एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, ये नहीं होता तो इसका कोई वैल्यू है कि नहीं। इथाइल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इथाइल है, खाली एक ग्रुप है वो। लेकिन जैसे मैंने OH जोड़ दिया तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल, या फिर जिसको हम लोग प्रोपेनॉल भी बोलते हैं, माफ करना ये इथेनॉल है, नॉट प्रोपेनॉल। ठीक है, मैंने गलती से लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है,
CH3CH2CH2 हो जाएगा। अगर ये प्रोपेनॉल होता, अगर इसको हम प्रोपेनॉल बनाना चाहते हैं, देखो एक चीज ध्यान से, अगर इस चीज को मुझे प्रोपेनॉल बनाना है तो एक और CH3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोपेन में 3 कार्बन होता है। देखो ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया जब मैं इसको राइटअप कर रहा था, तो या तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, सिंपल सा इसका नाम मैं लिख देता हूं इथेनॉल। ठीक है, इसका नाम मैं क्या लिख देता हूं, इथेनॉल। ये क्या है दोस्तों, इथेनॉल है। CH3CH2 इथाइल हो गया, OH इथाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमनली क्या बोला जाता है, इथेनॉल बोला जाता है। माफ करना, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, इसके लिए वो चीज का मिस्टेक हो गया, तो प्लीज उस चीज को करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, इथेनॉल है। क्या है, इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल इज नथिंग बट इथेनॉल इन द IUPAC नोमेनक्लेचर। वैसे अगर ये CH3CH3CH2 होता, मतलब 3 कार्बन उसके अंदर होते तो वो बन जाता प्रोपेनॉल, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनॉल, 5 पेंटानॉल, हेक्सेनॉल। तो ये जो जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब उसी के अंदर बहुत सारे जो मैंने नाम लिए, ये बनाता है एक सीरीज, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स विद इन द सेम जनरल फॉर्मूला। मतलब अगर किसी का सेम जनरल फॉर्मूला है, मतलब एक अल्कोहल का ग्रुप है, जैसे समझ लो मेरी फैमिली है, तो मेरे फैमिली में सभी लोग जायसवाल होंगे। मैं राहुल जायसवाल, मेरा भाई रोहन जायसवाल, वैसे मेरे फादर मदर, बाकी उनके भी नाम आप नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनके नाम भी क्या होंगे, जायसवाल होंगे। करेक्ट है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब कहने का मतलब क्या है कि हमारी फैमिली में जो भी लोग होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो क्या होंगे, सब जायसवाल होंगे। करेक्ट। वैसे ही अगर कोई एक हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे हमने बात किया यहां पे इथाइल का ग्रुप अटैच है OH के साथ, जो कि अल्कोहल का ग्रुप है। वैसे ये इथाइल CH3CH2OH है। वैसे अगर मैं CH3CH2CH2OH कर दूं तो ये प्रोपाइल अल्कोहल भी बन जाएगा। फिर एक और CH3 लगा दूं तो वो बन जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर एक और CH3 लगा दूं, मतलब एक और कार्बन लगा दूं तो वो पेंटाइल बन जाएगा, हेक्साइल बन जाएगा, हेप्टाइल बन जाएगा, ऑक्टाइल, नोनाइल, टेक्टाइल। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जितने भी मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को मैं बढ़ा रहा हूं, वो OH के साथ ही है। मतलब फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, और फंक्शनल ग्रुप एक ही है, मतलब कहीं ना कहीं उसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा, सरनेम जो होगा वो एक ही होगा। एंड दैट्स व्हाई वो एक सीरीज बना रहे हैं, एंड वो सीरीज को हम बोलेंगे हम लोग होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, बस कार्बन का जो चेन लेंथ होता है वो डिफर करता है, और ये जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं ना उस होमोलॉगस सीरीज में, उसको होमोलॉग बोलते हैं। कैसे बताता हूं, ध्यान देना, इस चीज को थोड़ा समझाता हूं अच्छी तरीके से। और अब जैसे मैंने आपको बताया ये CH3OH है, तो इसको मैं बोलूंगा ये क्या है, CH3 मतलब एक कार्बन, मतलब मिथाइल, तो ये मिथाइल अल्कोहल बन गया, मिथेनॉल। ये मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल है। ये CH3CH2 एक कार्बन बढ़ गया, देखो ये एक ही कार्बन था, अब ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्कोहल, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। ये हो गया आपका CH3CH2CH2OH। ये क्या है, 3 कार्बन है, मतलब ये प्रोपाइल अल्कोहल है, या फिर इसको IUPAC में प्रोपेनॉल बोलेंगे। वैसे CH3CH2CH2OH हो गया, 4 कार्बन होगा इसके अंदर, मतलब ये क्या हो गया, ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर इसको ब्यूटेनॉल बोलेंगे। तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे 1 कार्बन था, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे 4 कार्बन है, लेकिन उसके सरनेम जो है OH, OH, OH और OH, मतलब चारों के जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 करते बढ़ते जा रहा है, आगे 5 6 बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, ये जितने भी मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हुए हैं ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब ये एक ही किसके हैं, फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोकार्बन से, एक ही फंक्शनल ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये लोग, बट ये एक सीरीज में आ जाएंगे क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, सेम जनरल फार्मूला है, बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई दिस सीरीज, दिस चेन ऑफ कार्बन एटम और सीरीज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन कंपाउंड इज नोन एज द होमोलॉगस सीरीज। ये क्या है, सीरीज, जैसे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो एक मैच के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, जब 3 मैच हो जाता है, 5 मैच हो जाता है, फिर 7 मैच हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये 3 मैच का सीरीज है, 5 मैच का सीरीज है। वैसे ये क्या है, कार्बन कंपाउंड की पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप कैरी करने वाले ये क्या है, सीरीज है, इसी को बोलते हैं हम लोग होमोलॉगस सीरीज। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम यहां पे हम लोग सबसे पहले आपको बताने वाले, क्योंकि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले फंक्शनल ग्रुप बताया क्या होता है। तो जैसे अगर मान लो कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे अगर X लिखा हुआ है, X का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप किसका, हलाइड का, हेलोजेंस होते हैं। जैसे कि CH3 आ गया और साथ में Br आ गया, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ, ये 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा। तो क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, ये सब क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा। क्लोरीन होता तो मिथाइल क्लोराइड बनता, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से बनेगा। ऐसे बहुत सारे हैं, समझ लो C ट्रिपल बॉन्ड एंड आ गया तो ये साइनाइड बनता है। वैसे ये हो गया, ये इतना काम का नहीं है, लेकिन मेनली यहां से अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये तो चलो फिर भी बहुत रेयरली यूज होते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। यहां से अगर आप देखोगे तो अल्कोहल, जैसे मैंने बोला OH आ गया तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, मतलब CH3OH आ गया तो मिथाइल अल्कोहल बन गया, CH3CH2OH आ गया, इथाइल अल्कोहल। वैसे ही फिनॉल होता है, फिनॉल मतलब एरोमेटिक रिंग होता है, जैसे मैंने बताया बेंजीन, मैंने आपको समझाया था बेंजीन,
तो ये बेंजीन हो गया आपका, और बेंजीन के ऊपर अगर मैं OH लगा दूं तो ये क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर OH लग गया तो ये क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, C6H5OH फिनॉल बन जाता है। वैसे ही प्राइमरी अमाइन NH2 किसी के सामने लग गया, जैसे CH3 के सामने NH2 लग गया तो ये क्या बन जाता है, मिथाइल अमाइन बन गया। वैसे ही NH हो गया, ये आपका डाइमिथाइल अमाइन बनेगा, मतलब इस तरफ भी आप CH3 लगा सकते हो, इस तरफ भी आप CH3 लगा सकते हो, तो डाइमिथाइल अमाइन बन गया। टर्शियरी अमाइन होता है, मतलब 3 जगह पे CH3 लगा सकते हो आप, तो ये बन गया आपका ट्राइमिथाइल अमाइन। वैसे ईथर होता है, ईथर मतलब एक कार्बन कोई रहेगा, उसके साथ में ऑक्सीजन और उसके साथ एक और कार्बन। अब यहां पे आप CH3 भी लगा सकते हो, यहां पे भी आप CH3 लगा सकते हो, जो भी लगाना है आप लगा सकते हो, तो ये डाइमिथाइल ईथर बन जाएगा। ये अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, इसके लिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में इसको नहीं समझाऊंगा। ये आप लोग और पढ़ोगे धीरे धीरे करके 11th के एंडिंग तक, और 12th में स्टार्टिंग में आपको ये सब चीज समझेगा। अल्डिहाइड हो गया CHO, C डबल बॉन्ड OH जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये CHO होता है, ये एसिडाल्डिहाइड या फिर अल्डिहाइड का ग्रुप होता है। कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O रहेगा, उसके आसपास आप अल्काइल का कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, CH3 या फिर कोई भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, तो ये बन जाएगा एसीटोन। उसी प्रकार और भी बहुत सारी चीजें हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH होता है, ईस्टर के लिए C डबल बॉन्ड O और फिर O होता है। तो ये सब चीजें हैं, ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बताने के लिए बता दिया बस, ठीक है। लेकिन ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या, ये आपने 10th में पढ़ा है, वैसे मैंने आपको ये चीज पढ़ाया हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट व्हाट, जो भी पर्टिकुलर लास्ट में या फिर उसके प्रीफिक्स में या फिर सफिक्स में लग रहा है, दैट इज नथिंग बट द फंक्शनल ग्रुप। चाहे वो अल्कोहल हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या फिर एस्टर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ईथर हो, अमाइन हो, या फिर कोई भी अदर चीज हो, ये सभी चीज फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जिसके साथ अटैच होंगे उसके साथ उसका नाम होएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब सीधा इस टॉपिक को यहां पे हम लोग करते हैं कंप्लीट, और हम जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है दोस्तों नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन टॉपिक नोमेनक्लेचर, नामकरण। बचपन में हमें भी एक नाम दिया गया था, आपको भी दिया गया होगा। उसी प्रकार जो केमिकल्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनते हैं उसका भी नामकरण होता है। और नामकरण कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, अगर आप 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 में 2 टाइप के नाम होते हैं। एक होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम जैसे मैंगो है, तो मैंगो को कॉमनली मैंगो ही कहा जाता है। कहीं पे भी आप मार्केट जाओगे तो मैंगो बोलोगे, या फिर आप रीजनल लैंग्वेज में बोलोगे तो उसको क्या बोलोगे, आंबा बोलोगे, आंबे बोलोगे, या फिर आम बोलोगे, कैरी बोलते हैं बहुत सारी जगह पे, यही बोलते हैं ना, मैंगो बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर उसका साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। नीम पता है, नीम, नीम का पेड़ होता है, नीम का पेड़, ठीक है, नीम को बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में नीम, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, अजादिरचता इंडिका। तो ये अलग अलग नाम क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कॉमन लैंग्वेज में आप देखोगे तो समझ लो, मैं अगर मैं बोलूंगा मेरे को 1 किलो आम दे दो जाके, तो मार्केट वाला आपको 1 किलो आम दे देगा। लेकिन मैं बाहर की कंट्री में गया और मैं बोलूंगा कि मेरे को 1 किलो आम दे दो, तो वो नहीं देगा, ठीक है। वहां पे मुझे मैंगो बोलना पड़ेगा, तो वहां पे इंग्लिश चलता है, यहां पे कुछ और चलता है। लेकिन साइंटिस्ट लेवल की जो बात आ जाती है तो उसका एक साइंटिफिक नेम क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला, मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो, अजादिरचता इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम, एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग। ह्यूमन का नाम क्या है, होमो सेपियन सेपियन, वैसे अलग अलग काऊ, बफेलो, डॉग, ये सभी के, ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं। फिर कोबरा, पता है कोबरा, कोबरा का नाम क्या है, नाजा नाजा, ठीक है, नाजा नाजा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा। फिर हिबिस्कस, पता है हिबिस्कस प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम होता है रोजा साइनेसिस। तो ऐसे अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों साइंटिफिक नेम। उसी प्रकार केमिकल्स की जब बात आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब बात आती है, इसमें भी एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम। कॉमन नेम जो होता है वो बेसिक तौर पे नॉर्मली काम आता है कि यार ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, और ये जो नाम पड़ता है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कि नोमेनक्लेचर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 टाइप का नाम है, एक है कॉमन नेम, दूसरा है IUPAC नेम, जैसे मैंने बोला। अब कॉमन नेम क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रिवियल नेम या फिर ट्रायल नेम वी कैन से, मतलब एक नाम बस दे दिया गया, जैसे हमको बचपन में एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। अब भले ही उस नाम को स्कूल में कैरी किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, लेकिन बचपन में हमें वो बोलते हैं ना, हमारे घर में हम लोग को गोलू, मोलू, लालू, ये अलग अलग बंटी, ये सब के नाम से हमको बुलाया जाता है। तो ये क्या है, हमारे लिए कॉमन नेम है, और एक नाम हमको दिया जाता है जो कि स्कूल में हम लिखाते हैं, दैट इज द स्कूल नेम, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहां पे भी सेम ये है, कॉमन नेम को ट्रिवियल नेम की भी कहा जाता है, और ये बहुत ही पुराने नेम होते हैं जो बेसिक तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर साइंटिस्ट द्वारा दिया जाता है, ताकि उसी नाम से उसको बुलाया जाए। और ये बेसिक जो नाम होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप के आधार पे ही दिया जाता है, मतलब OH है तो अल्कोहल के नाम पे दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको अभी अभी मैंने सिखाया, क्या सिखाया दोस्तों, कि अगर OH आएगा तो अल्कोहल का नाम है, मुझे पता है, ठीक है। और उसके अलावा CHO कहीं पे दिख रहा है तो वो अल्डिहाइड है, ठीक है ना, CHO कहीं दिख रहा है तो वो अल्डिहाइड है। CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH, फिर COOH है मतलब C डबल बॉन्ड O और H है, तो ये होता है आपका एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसके अलावा और क्या बच रहा है मेन तौर पे, ठीक है। बेसिक आया तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होता है जो आपका बेसिक ग्रुप होता है, ठीक है।
फिर ये बेसिक तौर पे आपको इतना नाम याद रखना, वैसे कीटोन वगैरह का भी होता है, चलो मैंने इतना आपको बता दिया। तो उसी प्रकार से नाम होता है और नंबर ऑफ कार्बन एटम उसके अंदर कितने प्रेजेंट है उसके हिसाब से नाम दिया जाता है। तो कुछ एग्जांपल में लेकर आए, चलिए उसका नाम हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या है अगर आप देखोगे तो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है और प्रॉपर ये चेन फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये है 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन का अल्केन ग्रुप क्या होता है, ब्यूटेन होता है, मतलब ये ब्यूटेन है, लेकिन इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, एन ब्यूटेन कहा जाता है, क्योंकि ये चेन है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन बना रहा है तो उसको एन ब्यूटेन कहा जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था एन ब्यूटेन क्यों लिखते हैं या फिर एन क्यों लिखते हैं और आइसो क्यों लिखते हैं, करेक्ट है। तो ये स्ट्रेट चेन है, इसके लिए एन ब्यूटेन नाम है। वैसे इसको भी अगर आप देखोगे तो CH3CH CH3CH ये भी क्या है, 4 कार्बन है विद, अगर इसको काउंट करोगे तो दैट इज C4H, कितना है C4H, कितना हो गया CH3 CH3 C4H10 है। तो C4H10 इज नथिंग बट ब्यूटेन, तो ये भी ब्यूटेन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी ब्यूटेन है, लेकिन ये क्या है, ब्रांच चेन है। ये अगर आप देखोगे ये स्ट्रेट चेन था, ये भी ब्यूटेन है लेकिन ये स्ट्रेट चेन है, इसके लिए इसका नाम क्या रखा, एन ब्यूटेन। ये ब्रांच है, देखो यहां से जाके ब्रांचिंग हो गया इसका, तो ये भी ब्यूटेन है लेकिन इसका नाम हम रखेंगे आइसो ब्यूटेन। तो ये जो नाम मैं बता रहा हूं आपको, एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, ये एक्चुअल में क्या है, ये है कॉमन नेम। इसका IUPAC नेम कुछ और होगा जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं ये क्या है, एन ब्यूटेन है, ये है आइसोब्यूटेन। वैसे अगर आप यहां पे देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया ये CH3 है, ये CH2 है, ये OH है, तो इसका कॉमन नेम अगर मुझे बताना है तो बेसिक तौर पे जैसे मैंने बोला कि उसके आधार पे किसके आधार पे बताया जाता है, उसके फंक्शनल ग्रुप के आधार पे बताया जाता है। किसके, उसके फंक्शनल ग्रुप के आधार पे उसका नाम बेसिक तौर पे कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है। वैसे कॉमन नेम और IUPAC नेम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉमन नेम एक बेसिक नेम है, लेकिन IUPAC में कुछ रूल्स आ जाते हैं, कॉमन नेम में कोई रूल्स नहीं है, हम लोग जो नाम दे सकते हैं उसको दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं है ना कि आप इसको OH लिखा हुआ है तो अल्कोहल है, मुझे पता है OH मतलब अल्कोहल है तो आप इसको अल्डिहाइड मान लोगे, कीटोन मान लोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो रूल्स तो आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी IUPAC का एक प्रॉपर रूल्स है, चेन बाय चेन रूल है, बहुत सारे कंडीशन है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या रूल्स होता है। लेकिन पहले इसको समझो क्या बोल रहा है ये CH3CH2, ये क्या होता है, CH3CH2 इथाइल होता है, 2 कार्बन मतलब इथेन, 1 कार्बन कम है तो इथाइल हो गया, और ये अल्कोहल OH का मतलब अल्कोहल, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। कैसे पता किया मैंने, CH3CH2 ये इथाइल होता है, हमेशा याद रखना कि CH4 होता है मीथेन, अगर इसमें से 1 कार्बन कम कर दूं तो ये बन गया मिथाइल। वैसे ही CH3CH3 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये होता है इथेन, ये क्या होता है, इथेन। लेकिन अगर इसका मैं 1 कार्बन कम कर दूं, CH2 लिख दो, तो ये बन गया इथाइल। समझ में आ रहा है, 1 कार्बन जब कम हो जाता है कोई भी अल्केन के ग्रुप में से तो इथाइल बन जाता है, मतलब अल्काइल बन जाता है। तो मीथेन का मिथाइल बन जाएगा, इथेन का इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन का प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल, पेंटेन का पेंटाइल, अगर 1 कार्बन कम हो रहा है। तो यहां पे भी CH3 होना चाहिए था, लेकिन CH2 है, मतलब ये इथाइल है, और ये OH मतलब इथाइल अल्कोहल है। समझा ये चीज, देखो आपको मैं नामकरण सिखा रहा हूं, नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल, पहचान पाओगे, समझ गया। अब ये देखो इसका नाम क्या आएगा बताओ, ये COOH है, ये क्या है, COOH, जैसे मैंने बताया था COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का ग्रुप है। ये जो भी COOH जिसके साथ भी रहेगा मतलब वो एसिड बनाएगा। तो हमेशा याद रखना कि CH3 1 कार्बन आ गया और ये दूसरा कार्बन इसके साथ ही अटैच है, मतलब ये बन जाता है आपका एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। आपको पता है एसिडिक एसिड मतलब क्या होता है, विनेगर, जो हम लोग चाइनीज में डालते हैं ना, विनेगर खट्टा खट्टा लगता है पानी जैसा, ठीक है, आपने देखा होगा चाइनीज बनाने के टाइम वो पानी डालते हैं ऐसा हल्का सा, वो विनेगर होता है, सिरका बोलते हैं हिंदी में। तो एसिडिक एसिड इज विनेगर। ये इसका नाम बताओ, CH3CHO, CHO का मतलब क्या होता है, अल्डिहाइड का रूप है, मतलब ये अल्डिहाइड बना रहा है, लेकिन ये क्या है, CH3 है। CH3 मतलब एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम मैं आपको बता रहा हूं कि कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी कभी मेरे से स्पेलिंग में। तो एसिडिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड। वैसे इसका नाम क्या आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 बॉन्ड आ गए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये किसका ग्रुप है, अल्काइन का ग्रुप है। तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब इथेन, तो इथेन का 1 कार्बन कम हुआ तो इथीन, और एक और बॉन्ड बढ़ गया तो मतलब इथाइन, तो ये क्या है, इथाइन, लेकिन इसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है एसिटिलीन, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एसिटिलीन। याद रहेगा, ये सब चीजें बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन नेम। वैसे आप कोई भी चीज का कॉमन नेम बता सकते हो, मुझे पता है बहुत इजी होता है, कुछ आपके बुक्स में दिए हुए तो इसको आप लर्न करके जा सकते हो। वैसे कॉमन नेम के ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा IUPAC नेम के ऊपर। तो IUPAC नेम क्या है, जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया
कि आईयूपीएसी नेम एक ऐसा नेम होगा जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा। जैसे एक बायोलॉजी में साइंटिफिक नेम था जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड था साइंटिस्ट द्वारा, वैसे साइंटिस्ट द्वारा जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा वो होगा आईयूपीएसी नेम। तो बेसिक तौर पे बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है जो कि होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको लर्न कर लेना, एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स के लिए पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म और व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ द आईयूपीएसी। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, याद रहेगा। करेक्ट है, क्लियर, आईयूपीएसी हो गया। अब ये जो सिस्टम है, जैसे मैंने बोला कि इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन इसका नामकरण होता कैसे है? तो इसके रूल्स है, तो रूल्स मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी बता रहा हूं कि क्या क्या नाम होता है। अगले लेक्चर जब लेके आऊंगा उसमें रूल्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेसिक तौर पे बात करें कि आईयूपीएसी का 3 मेन पार्ट्स होता है, मतलब जब हम लोग नामकरण करते हैं आईयूपीएसी के हिसाब से तो 3 मेन पार्ट होता है। एक होता है उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन, मतलब कितने हाइड्रोकार्बन है, क्या वो मीथेन है, इथेन का ग्रुप है, क्या वो बोलते हैं ना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से हम लोग उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन पता कर सकते हैं। फिर उसके ब्रांचेस है या नहीं है, और उसके फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है, अल्कोहल का अटैच है, एल्डिहाइड का अटैच है, कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, किसका ग्रुप अटैच है, उसके हिसाब से जज करके हम लोग एक नाम देते हैं। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लाया हूं, इसका तो नाम डायरेक्टली मैं बताऊंगा, लेकिन वो कैसे आएंगे वो आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या है, CH4 मीथेन, ये आपको तो पता ही होगा, CH4 का होता है मीथेन। ये सब क्या है, उसके आईयूपीएसी नेम है। ये जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9वीं 10वीं से, तो CH4 में मतलब मीथेन होता है। C2H6 इथेन हो गया, एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे पास अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, याद है कि नहीं फॉर्मूला? तो Cn मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन में 1 लूंगा, n के जगह पे 1 लूंगा, तो ये हो जाएगा C1, और H2 n के जगह पे क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं, +2। सॉल्व करो तो C1 हो जाएगा 2 1 2 2 2 + 2 = 4, तो C1H4। तो C1H4 मतलब C के जगह पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो CH4 हो गया। तो ये क्या है, CH4, ये आपका है मीथेन। वैसे n के जगह पे यहां पे 2 डाल दूं तो C2H6 आ जाएगा, फिर C3H8 आ जाएगा, और वही यहां पे मैंने लिखा हुआ है पूरा चेन, 3rd 4th 5th 6th 7th 8 9 एंड 10, टोटल 10 यहां पे लिखा हुआ। वैसे 20 होते हैं और भी आगे भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 10 बता रहे हैं। और ये 10 नाम भी आप याद रख लोगे आईयूपीएसी का, किसका, अल्केन का। पहला क्या है, मीथेन, CH4 फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद इथेन, एक कार्बन और बढ़ा दो, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, मतलब C2H6, फिर C3H8, C4H10, C5H12, नाम याद रख लेना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्केन, ठीक है, ऐसे नाम याद रख लेना। वैसे उसके आगे भी आ जाते हैं, ठीक है ना, यूनिडेक्केन, डोडेक्केन, ट्राइडेक्केन, टेट्राडेक्केन, पेंटा, हेप्टा, ऑक्टा, नोने, नोडेक्केन, ठीक है ना। नोनोडेक्केन के बाद क्या आता है, आइसोकेन, ये सब आते हैं बहुत सारे, मैं भी भूल गया यार। देखो मतलब केमिस्ट्री मेरा एक्चुअली रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं पढ़ाने की, ताकि यार जो रिक्वायरमेंट है बच्चों की एटलीस्ट हमें कुछ तो पूरा कर सकूं आपको अपनी तरफ से कुछ पढ़ा के, ताकि कुछ तो कुछ नॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लर्न कर सकते हो आईयूपीएसी ने। लेकिन समझ लो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लाओ, और ये जो एग्जांपल्स देख पा रहे हैं ये सेम एग्जांपल है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कॉमन नेम में। तो आप सभी ने इस कंपाउंड्स के कॉमन नेम देखे, जैसे यहाँ पे इसका एन-ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। अब उसी का आईयूपीएसी नेम क्या है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसी का आईयूपीएसी नेम क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखोगे क्या है ये, CH3 CH2 CH2 CH3, जैसे मैंने बोला कि 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH3 ये क्या है, ब्यूटेन है। लेकिन कॉमन नेम लिख रहे क्या, नहीं, हम लोग लिख रहे हैं उसका आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम अगर मैं लिख रहा हूं तो मुझे एन ब्यूटेन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये स्ट्रेट चेन में, तो मुझे एन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ये ब्यूटेन है, क्योंकि मुझे पता है कि जब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन जब होंगे तो वो डायरेक्टली क्या होता है, ब्यूटेन होता है। देखो C4H10 ब्यूटेन होता है। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन। और हमने कॉमन नेम में क्या लिखा था, उसका कॉमन नेम क्या लिखा था, एन ब्यूटेन। तो कॉमन नेम एन ब्यूटेन है, लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या है इस चीज का आईयूपीएसी नेम है ब्यूटेन। वैसे देखो इसका हमने क्या लिखा था कॉमन नेम में, आइसोब्यूटेन लिखा था, क्योंकि एक कार्बन नीचे आता है। लेकिन अब इसका नाम चेंज होगा। देखो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, यहां पे टोटल कितने हैं, 4 है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, ये जो चीज आपको देखने मिल रहा है ये बहुत अलग चीज है। मतलब आईयूपीएसी नेम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन नेम। कॉमन नेम इसको हम लोग आइसोब्यूटेन बोलेंगे, समझ में आ रहा है। कॉमन नेम में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग आईयूपीएसी नेम में कुछ अलग नाम देंगे। और आईयूपीएसी नेम में चलता है चेन, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चलता है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये रहा, तो सेकंड पोजीशन में है इथाइल, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो मतलब 2 मिथाइल, ठीक है। और ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से, समझ में आ रहा है, ठीक है।
ये देखो CH3CH2OH, 2 कार्बन है, एक अल्कोहल का ग्रुप है, मतलब आईयूपीएसी नेम में इसका नाम होता इथाइल अल्कोहल, लेकिन आईयूपीएसी नेम में इसका बन जाएगा इथेनॉल। अब ये रूल क्या है ना वो बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आज का वीडियो में शॉर्ट रखने के लिए वाला था, क्योंकि रूल्स अगर मैं बताने जाऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा और मैं नहीं चाहता इतना बड़ा वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट करिएगा, लेकिन पहले इसको समझ लो कि ये क्या लिख रहा हूं, इसको आप याद भी कर सकते हो या फिर इसको समझ सकते हो। तो ये इथाइल अल्कोहल था, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेनॉल है। वैसे CH3COOH है, तो जैसे मैंने बोला इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या रखा था हमने, एसिटिक एसिड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3CHO, मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब इथेन, तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। CH3CHO ये क्या है, अल्डिहाइड का ग्रुप, मतलब इसका नाम क्या था, असिटाल्डिहाइड। कॉमन नेम में क्या नाम रखा था, असिटाल्डिहाइड, लेकिन इसका नाम क्या पड़ेगा आईयूपीएसी में, 2 कार्बन है मतलब इथेन, तो ये बन जाएगा इथेनल, क्योंकि ये अल्डिहाइड है, इथेनल बन जाएगा, नल नॉट नॉल। ये OL मतलब अल्कोहल, AL मतलब अल्डिहाइड, तो इथेनल बन गया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या था, एसिटलीन, लेकिन इसका नाम क्या है, इथेन था ना, ये इथेन होता ना CH, अगर ये 2 कार्बन है मतलब इथेन का ग्रुप है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आ गया मतलब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, बताओ बताओ यार, इथाइन, क्या बन जाएगा, इथाइन, इथाइन बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसके अंदर। तो जैसे इथेन होता है वैसे इथीन होता है डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होता है इथाइन, याद रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ नेम है वो आपको याद रखने, कुछ छोटी मोटी गलती अगर हो गई होगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना उस चीज के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज परफेक्ट है। अब मैं अगला लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूं, क्या सिखाने वाला हूं, जो कि होगा आईयूपीएसी नेम के रूल्स, कि कैसे कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के हम आईयूपीएसी नेम बता सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आज का वीडियो फिर क्या करता हूं, इसी के साथ एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।